They are the ones who really have to juggle the work-life balance. Welcome back. You're watching News X. I'm Rishabh Gulati. And yes, all 90 seats of Haryana are voting as we speak. And by the end of the day, the state will be done. The results will be locked into those EVMs. And on the 8th, just 3 days from now, we'll have the results both for Haryana and the very interesting battle taking place in Jammu and Kashmir. So yes, election season is back upon us. It is a different kind of election. It is a state election. In terms of population, smaller states, but in terms of momentum, every state matters for every politician, every political party. It's hard fought in a democracy. It's the biggest contest you can possibly have, and it's the biggest wisdom of the crowd that we possibly receive. Let's open this up because we have 18 reporters there on the ground in various constituencies, in various regions of various constituencies, getting us an update. Touching base now with Aditya Kumar. He's in Madavla in Kalka, Mehendi Garg is in Rohtak, Mahinder is in Morni, also a part of Kalka constituency. Let me touch base first with Aditya Kumar. Aditya Kumar, Madavla में क्या चर्चा चल रही है, मुद्दे क्या हैं? जी ऋषभ सर, मैं आपको पहले यहाँ की जो लोगों में जोश है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखेंगे कि जो वोटर्स हैं वो इसमें, क्योंकि सुबह के समय है, अभी महिलाएं नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि महिलाओं का एक ट्रेंड होता है कि 10 से 11 बजे जब वो घर का काम करके निकलते हैं तब वो जो है मतदान के लिए आते हैं, लेकिन जो पुरुष है वो सुबह से अपने लाइन में लग जाते हैं और मतदान के लिए आ जाते हैं। आप देखेंगे कि जो लोग हैं अभी जस्ट ये मतदान देकर के आए हैं, यहाँ पर 2 बूथ है और लगभग 2000 मतदाता हैं जो अपना मत जो है यहाँ पर दान में देंगे। लोगों से बात करते हैं क्या इस बार का मुद्दा रहा है, इस बार जो चुनाव रहा विधानसभा में आप लोगों का, जिस तरीके से पूरे देश में एक मोमेंटम रहा, हरियाणा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्या मुद्दा रहा इस बार का? देखिए, आप सभी जानते हैं जो हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उनकी नीतियां हैं, जो एक यूथ के लिए भी और हमारे बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के लिए भी जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, बेरोज़गारी कैसे हमारे देश में हटे, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है हिंदुत्व का, जो सनातन के धर्म के लिए हम कैसे अपने देश को, हम बात तो बहुत करते हैं, बहुत योजनाओं की बात करते हैं, कैसे हम USA, जर्मनी, फ्रांस, इनके साथ कैसे हम कम्पीट कर सकते हैं। अगर हमारा युवा अगर शक्तिशाली नहीं होगा, वो समृद्ध नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये मेरा वोट हमारे देश के सुशासन के लिए, और जो हमारे देश को एकता से खंडित, जो बहुत सारी पार्टियां हैं, हम कांग्रेस ले लें, कोई भी ले लें, कोई भी लेकिन एकता की बात नहीं करता है। तो मेरा वोट इसी उसमें कि हमारा देश डेवलप हो, हम डेवलप नेशन में काउंट हों। तो डेवलप, जैसे आप उम्र दराज हैं, कई वोट आपने देखे होंगे, कई वोट मतदान आपने किए होंगे, जैसा आपके कनिष्ठ ने कहा, जूनियर ने कहा कि मतदान जो है देश के विकास के लिए, तो आप क्या देख रहे हो, कितने सालों से आपका एक अनुभव भी रहा है वोट देने का? देखो, जब से 2014 से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश की तस्वीर ही कुछ बदल चुकी है पूरी तरह। जब से देश आज़ाद हुआ है, अब हमें कुछ पता चला है कि भारत देश भी इस वर्ल्ड के नक्शे पे है। पहले तो भारत देश कहीं भी जाना ही नहीं जाता था, कोई पहचानता ही नहीं था, वीर सपेरों वाला देश बोलते थे। मगर आज अगर हमारे बब्बर शेर नरेंद्र मोदी को देखते हैं कि 10 देश एक बाईं तरफ है, 10 देश दाईं तरफ है, बीच में खड़े रहते हैं, तो हमारा सा ऐसे ही सीना चौड़ा हो जाता है। तो जो डेवलपमेंट की बहुत डेवलपमेंट हो रही है, जो बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड उन्होंने दिए हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए 50% भी वो किया है। ये सिर्फ केवल मात्र भाजपा ने, जो भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र भाई मोदी के संरक्षण में सारा देश तरक्की कर रहा है, हम बहुत तहे दिल से उनके साथ हैं। एक बात बताइए, जैसे इन्होंने कहा कि नेशनल मुद्दे तो आपने कह दिए, लेकिन स्थानीय मुद्दे, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में आप लोग किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं? स्थानीय मुद्दे में भी हमारा जो, जैसे कि जी जब से बीजेपी आई है, तो जैसे कौशल के थ्रू है या कोई भी स्कीम में है, तो जो बेरोजगार थे उनको नौकरियां मिली हैं, और गाँव का जो बहुत विकास हुआ है, और हर सुविधा जो गरीब तक पहुँच रही है, चाहे वो राशन की सुविधा हो, चाहे वो पेंशन की सुविधा हो। पहले क्या था, पेंशन आती थी तो आधी पेंशन पहुंचती, आधी आती थी। आज हर, चाहे जिसका 100 रुपया ही उनके खाते में पहुंच रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे जो भ्रष्टाचार है वो बिल्कुल खत्म करने किया इन्होंने, और इसलिए हम तो बीजेपी के साथ हैं।
आपसे जानेंगे जिस तरीके से रहा इस बार का जो चुनाव मुद्दा एक बहुत बड़ा रहा, पहलवानों वाला मुद्दा रहा, अग्निवीर का मुद्दा रहा, तो क्या इस बार वो है विषय जिसपे चुनाव लड़े जाएंगे? सर, अग्निवीर की बात मैं तो ऐसा करता हूं कि डिफेंस में, ठीक है, मैं एक डिफेंस रिटायर पर्सन हूं, मैंने 15 साल इंडियन नेवी में सर्विस की है, लेकिन मैंने अपनी 15 साल की लाइफ में कभी भी बुलेट प्रूफ जैकेट डालकर नहीं देखी। लेकिन 2014 के बाद जब से हमारी मेन कुर्सी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, आज डिफेंस के पास बुलेट प्रूफ जैकेट होने के बावजूद ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसी ऐसी व्हीकल हैं जिसमें आप माइंस भी लगा दो तो वो कभी ब्लास्ट नहीं हो सकती। और वो बनाई किसने है? हमारे देश की महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने। तो इसलिए मेरा वोट, जब मेरा देश सुरक्षित होगा तो नेचुरली हम जो पीछे के